चैंपियन ट्रॉफी में खराब कारकर्दगी, टॉप प्लेयरों का टीम में जगह बना पाना मजीद अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया। टीम में ग्रुपिंग करने वालों के खिलाफ और जो ब्लैक मेलिंग करते हैं उनके खिलाफ पीसीबी चेयरमैन अब जो वो एक्शन में आ चुके हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन जो वो आपको देखने को मिलेगा टीम में। ये वही सर्जरी होगी जिसका नाम पीसीबी चेयरमैन ने कुछ अरसा पहले लिया था। अब सर्जरी फाइनली जो वो स्टार्ट होने जा रही है। किस किस की टीम से छुट्टी होगी, कौन कौन जो वो शामिल होगा टीम में, ये तमाम चीजें आप सबके सामने रखूंगा। और इस वक्त पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भरम है सिलेक्टर्स के ऊपर और टीम के ऊपर। अब उनका अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि जो टीम सिलेक्शन हो रही है इसके ऊपर नजरसानी की जाए, लेकिन सिलेक्टर ने कहा था कि ये टीम हमने बिल्कुल परफेक्ट जो वो सिलेक्ट की। ये तमाम चीजें जो वो आपके सामने रखूंगा, पूरी की पूरी इनसाइड स्टोरी जो वो आज लेकर आऊं आपके सामने जो वो शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 साल रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बताता चलूं जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर तब्दीली आई है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं पिछले 3 सालों के अंदर 4 पीसीबी चेयरमैन जो वो तब्दील किए गए। 4 पीसीबी चेयरमैन तब्दील किए गए, 8 कोचेस जो वो तब्दील किए गए। इन 8 कोचेस के अंदर गैर मुल्की कोचेस भी थे, पाकिस्तानी कोचेस थे, गोरे कोचेस भी जो वो शामिल थे इन 8 कोचेस के अंदर। इसी के साथ साथ 4 कैप्टन तब्दील किए गए। कैप्टन रिजवान भी इसके अंदर शामिल है, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, जिनको 2 बार जो है कैप्टन बनाया गया और हटाया भी 2 बार गया। 4 कैप्टन तब्दील किए गए, 26 सिलेक्टर जो वो तब्दील किए गए। 26 सिलेक्टर का नाम लेना पड़ता है। पिछले 3 सालों के अंदर आए गए 26 सिलेक्टर, जिनके अंदर दुनिया के कामयाब तरीन सिलेक्टर थे। शाहिद खान अफरीदी हो गया, मोहम्मद हफीज हो गया, इसी के साथ साथ और बहुत बड़े बड़े नाम थे इन 26 सिलेक्टर के अंदर, जिनको कुर्सी पर लाकर बिठाया गया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर करेंगे। लेकिन उनसे भी बेहतर नहीं हो पाई पाकिस्तान। 26 सिलेक्टर जो तब्दील हुए पिछले 3 सालों के अंदर, 4 कैप्टन, 8 कोचेस और 4 पीसीबी चेयरमैन। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरफ चली गई है ये आप सबके सामने ही है। उसका जो ये रिकॉर्ड था वो मैंने आपके सामने रखा। अब मैं आपको बताऊं, हमने वर्ल्ड कप खेला सन 2023 का जाकर इंडिया के अंदर, वहां पर हम ग्रुप स्टेज में बाहर हुए। T20 वर्ल्ड कप हमने खेला 24 का अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर, वहां पर भी हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए। इसी के साथ साथ भाई साहब, हम चैंपियन ट्रॉफी इस वक्त जो हम खेल रहे हैं उससे भी हम बाहर हो चुके हैं, वहां से भी ग्रुप स्टेज से बाहर हुए हम। इसी के साथ साथ बांग्लादेश आई थी हमारे होम ग्राउंड के ऊपर, हमें व्हाइट वॉश करके गई, क्लीन स्वीप करके गई। टेस्ट सीरीज के अंदर हम अमेरिका से आ रहे, आयरलैंड से आ रहे, अफगानिस्तान से आ रहे। ये तमाम रिकॉर्ड मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि अब गलती किसकी है ये सबसे बड़ा सवाल है। गलती हकीकत में अगर देखा जाए तो सिलेक्टर की गलती नहीं है। टीम में जो पिछले लगातार 5-5 सालों से खेल रहे हैं, गलती हकीकत में उनकी है, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज इस धाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हमारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं बन पा रहा आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर। लगातार पिछले 3-4 सालों के अंदर हमारी टीम किसी भी आईसीसी के इवेंट में ग्रुप स्टेज से बाहर हो रही है। दुनिया की बेहतरीन टीम जिसको माना जाता है पाकिस्तान, वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो रही है। उसके पीछे की वजह जो मैं आपके सामने आज रखने को जो जा रहा हूँ। देखो भाई, हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली इस पूरे एरिया के अंदर। अब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फैसला कर लिया है कि जो टॉप प्लेयर हैं, जो पिछले 10-10 साल से जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ सर्विस है, जिनमें शाहीन भी शामिल है, बाबर, हारिस रऊफ, इसी तरीके से 2-4 और प्लेयर शामिल है, इनको जो है वो छुट्टी करने का फैसला किया, इनको घर भेजने का फैसला किया। इनकी जगह डोमेस्टिक से यंग प्लेयरों को जो वो मौका देने का फैसला किया। कुछ साबिक क्रिकेटर ये भी कह रहे हैं कि आप साइम अयूब को कैप्टन बना दें, उसको एक नई टीम दे दें और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैदान में उतारें। आप उनको टाइम दें, फिर देखिएगा वो किस तरीके से एक बेहतरीन टीम बनती। ये कुछ हमारे साबिक क्रिकेटर जो वो डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का जो अगला कदम है वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि वो ही बताएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां जाएगी। आप देखो यार, सिलेक्टर्स का कोई भी कसूर नहीं है इसके अंदर। वैसे ऐसा देखा जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त उस ध्यान पर खड़ा हुआ है जहां पर शायद उसको नहीं होना चाहिए था। पिछले 3 सालों के अंदर हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क जो हुआ है उसको कौन सही करेगा? मेरे हिसाब से आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो टीम है उसके अंदर ग्रुपिंग के मामला हुए, लॉबी जो है तैयार है, अभी फिर से लॉबी भी तैयार है, ग्रुपिंग दोबारा चल रही है टीम के अंदर। ये एक बड़ी रिपोर्ट ने जो वो कवर की इस चीज को कि ग्रुपिंग अभी भी मौजूद है टीम के अंदर। बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर भी ये ग्रुपिंग थी, अभी फिर दोबारा ये ग्रुप जो वो उठ चुका है। और अब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी इस जो ग्रुपिंग हो रही उनको भी बाहर करने का फैसला करेगा। ये जो लॉबी है एक बनी हुई है टीम के अंदर, ये ग्रुप एक बना हुआ है, इनको जो बाहर करेगा सबसे पहले पीसीबी चेयरमैन। और जो आपके ब्लैक मेलर बैठे हुए जो ब्लैक मेलिंग करते हैं उनको भी जो वो सबसे पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी एक्शन जो वो लेने के लिए अब तैयार है। 3 साल मैंने रिकॉर्ड भी रखा। अब गलतियां जो हमसे हुई वो देखो, गलतियां हमसे कहाँ हुई कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेल पाई।
देखो आकिब जावेद ने जो सिलेक्शन की थी उसके ऊपर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था, आपकी 9 तारीख को 9 फरवरी को पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने रिपोर्ट मांगी थी आकिब जावेद से कि ये जो आपने सिलेक्शन की है ये गलत की है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का इसमें कोई कसूर नहीं था जो सिलेक्शन हुई है। मोहसिन नकवी ने कहा था आकिब जावेद को ये जो आपने सिलेक्शन की है ये बिल्कुल गलत की है, क्योंकि मोहसिन नकवी को कुछ सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से बोल दिया गया था कि टीम में अभी जो है वो बहुत सारी खामियां मौजूद हैं, हम आपकी चैंपियन ट्रॉफी से ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएंगे। जिसके बाद पीसीबी चेयरमैन ने यह फैसला किया था कि एक मीटिंग बिठाओ। आकिब जावेद को कहा था कि सारे सिलेक्टर बैठे और टीम को सही तरीके से देखें, अगर कहीं खामी है तो अभी भी 2 दिन पड़े हुए हैं, 10 और 11 तारीख पड़ी हुई है फरवरी, 12 को हम आईसीसी को स्क्वाड भेजेंगे, अभी भी अगर कोई कमी है इस स्क्वाड के अंदर तो उसको पूरी की जाए। जिसके बाद मीटिंग भी बिठाई गई, 2-2 घंटे मीटिंग लगी हेडक्वार्टर के अंदर, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आकिब जावेद ने यह बात कही पीसीबी चेयरमैन को कि कोई भी इस टीम के अंदर जो वो कमी नहीं है, ये टीम बेहतरीन है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्योंकि मैं एक क्रिकेटर हूं, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। आकिब जावेद ने यह बात कही थी मोहसिन नकवी को, जिसके बाद दोबारा मोहसिन नकवी ने कहा था कि अगर आपको फिर भी लग रहा है कि अगर कोई गलती है तो उसको सुधार लिया जाए, आप अभी भी टाइम है 2 दिन स्क्वाड भेजने के अंदर। फिर आकिब जावेद ने दोबारा ये बात की कि मैं एज एक क्रिकेटर हूं, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि टीम बेहतर बनी है, मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता, मैं एक क्रिकेटर हूं। ये मोहसिन नकवी को आकिब जावेद की तरफ से जो वो कहा गया था। अब पाकिस्तान ने जो अगला टूर करना है वो न्यूजीलैंड का टूर करना है। देखो 9 मार्च को आपकी चैंपियन ट्रॉफी खत्म हो जाएगी, 11 मार्च को पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहां से ट्रेवल करेगी न्यूजीलैंड के लिए। ये मैं आपको जो वो रिपोर्ट दे रहा हूँ, 11 तारीख को पाकिस्तान आपकी लाहौर से डायरेक्ट जो वो न्यूजीलैंड के लिए ट्रेवल करेगी, मतलब वहां जाकर पहुंचेगी सीरीज के लिए। लेकिन उससे पहले अभी फिलवक्त जो नजर है पीसीबी चेयरमैन की वो तो एक तरीके कार से आपकी चैंपियन ट्रॉफी से कि चैंपियन ट्रॉफी को पूरे तरीके से परफेक्ट कराया जाए। लेकिन इसी हफ्ते इम्कान है कि कुछ जो बड़े बड़े नाम है उनको आराम कराया जाएगा न्यूजीलैंड के टूर के अंदर। साइम अयूब की वापसी होगी, फकर जमान की वापसी होगी, इरफान खान न्याजी की टीम में वापसी होगी। जो बड़े बड़े टॉप प्लेयर हैं उनको जो वो रेस्ट दिया जाएगा। इसी तरीके से फास्ट बॉलर में अगर देखा जाए शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, इनको भी जो वो आराम दिया जाएगा, इनकी जगह डोमेस्टिक से फास्ट बॉलर्स खिलाए जाएंगे। और फास्ट बॉलर जैसे मैंने कल भी बता चुका हूं कि हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं। तो अब ये प्लानिंग जो वो चल रही है पीसीबी चेयरमैन की, जो मैंने आपको बताई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने पहले ही कह दिया था कि अगर इस सिलेक्शन के अंदर कोई कमी है तो उसको जो पूरा किया जाए। अगर स्पिनर्स कम है तो स्पिनर एक डाला जाए, सुफियान मुकीम को डाल दें आप, ये कहा था मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद को कि एक स्पिनर कम है, चाइना मैन स्पिनर आप डाल दें आपके सुफियान मुकीम को। लेकिन आपके आकिब जावेद ने कहा था कि कंडीशन सूट नहीं करेंगी, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। आखिरी दम तक मोहसिन नकवी ने रिक्वेस्ट की थी कि अगर इस स्क्वाड में कमी है तो आप तब्दीलियां करें, लेकिन आकिब जावेद की जिद थी कि तब्दीलियां इस स्क्वाड में नहीं होंगी, मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूं, मैं जानता हूं आपने क्रिकेट नहीं खेली है, आप नहीं जानते। इसके बाद मोहसिन नकवी चुप हो गए थे, लेकिन अब मोहसिन नकवी ने फैसला कर लिया है कि इस टीम को बिल्कुल ही जो फारिग किया जाए। और जितने भी हमारे टॉप सीनियर क्रिकेटर हैं वो भी यही डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने भी पीसीबी चेयरमैन को जाती तौर पर कांटेक्ट किया और कहा है कि जो टॉप प्लेयर हैं आपके, इनको सबसे पहले आप फारिग करें, डोमेस्टिक से नए लड़के लेकर आए, साइम की भी वापसी हो, फकर की भी वापसी हो, इरफान खान न्याजी की वापसी हो, शदाब की भी वापसी हो, इसी तरीके से 2-4 और जो नाम है उनकी भी जो वापसी हो। और फास्ट बॉलिंग का ये जो हमारा पैनल है इसको मुकम्मल तरीके से आराम दिया जाए, इनकी जगह एक नया पैनल तैयार किया जाए ताकि इनको पता लगे कि इनकी जगह भी जो वो मजीद फास्ट बॉलर हो सकते हैं। ओपनिंग पेयर तब्दील किया जाएगा। वनडे और T20 सीरीज है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां पर आपको बहुत सारी अब तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। ऐसा जो है वो एक नई टीम उतारी जाएगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये अब तक जो वो रिपोर्ट सामने आ रही है।